तो जब मैं ट्रेन से कहीं पर सफर कर रहा था, मेरे सामने वाली सीट पर एक किसान बैठा हुआ था जो कि शहर से काम करके अपने घर लौट रहा था अपनी बीवी बच्चों के साथ। उसके साथ मेरा थोड़ा बातचीत हुआ तो उसने बात करते करते एक अपनी लाइफ की एक ऐसी बात बता दी जिसको सुन के मेरा पूरा दिमाग हिल गया। मैं दिन में ट्रेन में बैठा था लेकिन मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। वो जो किसान था उसने मेरे को अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम उसका नाम रमेश लेके चलते हैं। उसने बताया था कि 2 साल से उसके गांव में बरसात नहीं हो पा रही थी, उनका चलना मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए वो अपने बीवी बच्चों को लेके शहर के लिए निकलता है। क्योंकि उसका एक दोस्त था जो कि तमिलनाडु के किसी साइट पे काम कर रहा था। उसने बताया कि यहाँ पर एक नया साइट खुला है जिसमें कि वर्कर की जरूरत है, तो अगर काम चाहिए तो आ जाओ बोल के वो उन लोगों को टिकट करवा देता है। वो लोग अगले ही दिन वहां के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो थे उड़ीसा से बिलोंग करते थे, किसी छोटे से गांव से। वहां पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनका लैंग्वेज पूरा अलग है। पते के बारे में सब लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनका लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था और बात करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तभी उनका वो दोस्त आता है जिसको थोड़ा थोड़ा तमिलनाडु का लैंग्वेज पता था, और वो थोड़ा थोड़ा बात करके उनको एक ऑटो ड्राइवर के पास लेके जाता है और बोलता है कि भाई हमें ये साइड पर छोड़ दो। तो ऑटो ड्राइवर नेशनल हाईवे पे अपना ऑटो दौड़ाने लगता है। वो शहर से कम 4 किलोमीटर दूर जाता है और वहां पे रुक जाता है। वहां पे एक नया साइट बन रहा था। तो ये लोग पूछते हैं कि साइट ये है, मतलब उन लोगों को थोड़ा शहर से बाहर आना पड़ा। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद और किसी शहर में जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था शहर से 4 किलोमीटर दूर वो साइट है जहाँ पर थोड़ा सुनसान एरिया था, बस काम करने वाले लोग ही रह रहे। वो लोग ऑटो से उतरते हैं और साइट की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद उसका वो दोस्त जिसको कि राकेश बोलते हैं, उसका नाम भी हमें नहीं पता गाइस। तो राकेश क्या करता है, ठेकेदार के पास लेके जाता है इन लोगों को और सब उनका काम फिनिश करवा के ठेकेदार उनको बोलता है कि तुम इसको जाओ और क्या क्या काम करना है उनको बता दो। तो राकेश क्या करता है, सब काम खत्म करवा के इन लोगों को काम सिखाने लगता है। उसके बाद जब ये काम सिखा देता है उसके बाद ये चला जाता है। तो ठेकेदार बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारे लिए मतलब इस कॉलोनी में जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुराने लोग रह रहे थे। ठेकेदार बोलता है कि साइट के पीछे कुछ नए लोग आए हुए हैं, 5-6 दिन हुआ है, तुम उनके साथ टेंट करके रह जाओ और कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ जगह दिलवा दूंगा जहाँ पर आप रह लेना। तो रमेश कहता है ठीक है। ठेकेदार जाके कुछ टेंट के सामान लेके आता है और रमेश को दे देता है। रमेश आके उस साइड के पीछे वाले जहाँ पर कुछ 7-8 लोग रह रहे थे उसके सामने अपना टेंट लगवाता है और रहता है। और जो नए 7-8 लोग आए हुए थे वो भी तमिलनाडु के थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा ही मतलब उनको उनकी लैंग्वेज ही आता था, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता था, जो कि आप नॉर्मली सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर रमेश बस ओडिया जानता था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता था, बाकी लैंग्वेज उसको कुछ आइडिया नहीं था। तो वो जाके उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका बात समझ नहीं पाता और बात करने की कोशिश नहीं करते। और कुछ ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो कि आके इसको कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन इसको कहाँ पता था वो लैंग्वेज, इसको कुछ समझ में नहीं आता। शायद वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात इसको बता रहे थे, लेकिन उस रमेश को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक दिन की बात है, एक वर्कर जो कि उस साइड पे काम कर रहा था वो आके रमेश को मिलता है और बोलता है कि भाई क्या तुम नए आए हो? तो रमेश बोलता है हाँ। वो जो वर्कर था जो कि उस साइड से आया हुआ था वो बोलता है तुम रात 9 बजे मत निकलना घर से, क्योंकि यहाँ पर रात 9 बजते ही कुछ अनयूजुअल थिंग्स होने लगता है, तो प्लीज तुम रात 9 बजे के बाद मत निकलना। रमेश बोलता है ये बकवास कर रहा है, इसकी बात को मैं नहीं सुनता, छोड़ो। उसके बाद वो हल्के में लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद उस दिन की रात रमेश की बीवी खाना बनाई थी, वो खाना पीना खत्म करके रमेश की बीवी और उसका बेटा टेंट में सोए हुए होते हैं। इसको थोड़ा नींद नहीं आ रहा होता, कुछ सर ऐसे दुख रहा होता है, तो वो सोचता है चलो थोड़ा टहल लेता हूँ। वो उसके बाद वो साइड के आसपास टहल रहा होता है। उसको एक ठंडी सी हवा छूती है और वो साइड के पास एक लिफ्ट होता है जो जिसमें कि सामान ऊपर या नीचे लाते हैं।
वो अपने आप ऊपर जा रहा था और अपने आप नीचे आ रहा था। उसको लगता है कि कोई शायद गलती से ऑन करके छोड़ के चला गया होगा, लाइट चली गई थी शायद और लाइट अभी आई इसीलिए ये ऑन होके ऊपर नीचे जा रहा है। वो जाता है और वो लिफ्ट को ऑफ कर देता है। उसके बाद उस साइड के पास उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि अपनी और बुला रही होती है। अंकल इधर आओ, आप मेरी हेल्प करो बोल रही होती है। रमेश उसके पीछे जाने ही वाला था। उसके बाद उसी समय उसकी बीवी उसको ढूंढती हुई वहां पर आती है और बोलती है क्या कर रहे हो, सोने नहीं जाना क्या, बोलती है। उसके बाद वो बोलता है कि उस लड़की को थोड़ा हेल्प करके आता हूँ, उसके बाद सोने जाना। जब वो उसी ओर देखता है तो वो लड़की नहीं होती, वो लड़की पूरा गायब हो गई होती है। तो वो सोचता है, इधर उधर थोड़ा ऑब्जर्व करता है और उसके बाद सोने चला जाता है। उसकी बीवी को जो बताती है तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हारा वहम हो गया होगा जी, छोड़ो, इस सब बात पे विश्वास नहीं करते। ऐसे ही काम करते करते उनको कम से कम 2 हफ्ता गुजर जाता है और 2 हफ्ते के बाद एक दिन की रात रमेश थोड़ा ज़्यादा खा देता है, इसलिए उसका पेट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो टेंट के बाहर बैठा हुआ होता है। वही फीलिंग जो 2 हफ्ते पहले उसको हुई थी वो फिर से उसको होने लगती है और कुछ अंदर ही अंदर उसके कान पे एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर मत रुको, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको, यहाँ से चले जाओ। वो सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहम है। लेकिन उसी समय उसको उसी साइड के नीचे वाले फ्लोर में वही बच्ची उसको फिर से दिखाई देती है। ये सोचता है ये लड़की फिर से दिखाई दी, इसको कुछ प्रॉब्लम ही हुआ होगा, उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन जब वो साइड के पास पहुंचता है वो लड़की अचानक से फर्स्ट फ्लोर में होती है। वो पूरा घबरा जाता है। वो पूछता है भाई अभी तो ये नीचे थी, फर्स्ट फ्लोर में कैसे चली गई? और फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए तो बाहर से सीढ़ी लेके जाना पड़ता है, ये अचानक कैसे चली गई? उसके बाद वो क्या करता है, वो थोड़ा डाउट होता है और उसको थोड़ा डर लगने लगता है और वो नहीं जाता, रिटर्न कर रहा होता है। लेकिन उसी समय उसका दिमाग पूरा काम कर रहा था सही, लेकिन उसका पैर नहीं काम करते। उसका पैर अपने आप फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ने लगते हैं। वो चाहकर भी अपना पैर पीछे नहीं ले पा रहा था। वो धीरे 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 फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी पकड़ के फर्स्ट फ्लोर में जाता है। उसके बाद वो लड़की उसको बुलाकर सेकंड फ्लोर पे ले जाती है। वो उसके बाद सेकंड फ्लोर में धीरे 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 चलता है। उसके बाद वो थर्ड फ्लोर में जाकर रुक जाती है और बोलती है अंकल मेरी मम्मी की मदद करो, अंकल मेरी मम्मी की मदद करो। लेकिन इसको वहाँ पर कोई उसकी मम्मी दिखाई नहीं दे रही थी, उसको कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। वो सोचती है इसकी मम्मी कहाँ है जो मैं इसकी मदद करूँ। उसके बाद वो लड़की थर्ड फ्लोर की पूरा किनारे में जाती है और किनारे में जाके नीचे देखते हुए बोलती है अंकल मेरी मम्मी की मदद करो, मेरी मम्मी नीचे गिर गई है। उसके बाद वो लड़की भी वहां से कूद जाती है। ये देख के रमेश पूरा चौंक जाता है। उसका पैर उसी तरह पूरा घिसते हुए जाता है। वो नहीं जाना चाहता था, फिर भी उसका पैर पता नहीं क्यों उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो जब नीचे गिरने ही वाला था तभी एक रॉड से वो टकरा जाता है और वो नीचे, मतलब बिल्डिंग के नीचे नहीं गिरता, वो छत के ऊपर ही एक रॉड से उसका पैर टकरा के वहां पे गिर जाता है और कुछ ईंट उसके सिर पर लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सारे लोग काम करने आते हैं तो वहां पर वो रमेश को बेहोश पाते हैं, मतलब बेहोश गिरा हुआ पाते हैं। रमेश को उसकी बीवी लेती है, पानी थोड़ा मारती है, ऐसे उठाती है तो बोलता है, वो उसके साथ हुई सारी घटना बताता है। उसके बाद ठेकेदार को वो लोग जाके कन्वेंट करते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि तुम इस साइड में नहीं उस तरह की साइड में काम करो, और वो सेकंड साइड में उन लोगों को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन उस लड़की का साया उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि लगभग 5 महीने से वो लड़की 5 लोगों की जान ले चुकी है। वो अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की जान तो ले चुकी है और ये 6 नंबर होने वाला था और ये बच गया। इसीलिए वो लड़की उसका साथ नहीं छोड़ती, एक साया बन के रमेश के साथ ही रहती है। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसको कभी कभी इतना बुखार हो जाता कि मतलब जल्दी नहीं उतरता था। उसके बाद उसने हॉस्पिटल में भी दिखाया तो डॉक्टर को कुछ ऐसी परेशानी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके साथ अभी भी वो बुखार, सिर दर्द,
बदन दर्द सब लग रहा था। तो उसकी बीवी ने क्या करा, सब लोगों से ऐसे ऐसे पूछा तो एक आदमी था जिसने बताया कि यहाँ के पास के ही एक गांव है जहाँ में एक पंडित रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, शायद उसके पास कुछ तुम्हारे पति के लिए इलाज है, क्योंकि ये नॉर्मली कुछ बीमार नहीं लगता, मगर कुछ प्रेतात्मा या ऐसी कुछ चीज़ों से तुम्हारे पति पीड़ित है, या फिर ऐसा कुछ साया तुम्हारे पति के साथ है जो कि इसीलिए इसको कुछ ठीक करने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तुम उस पंडित के पास जाओ, शायद उनके पास कुछ हल हो। उसके बाद उनकी बीवी क्या ही कर सकती थी, उसको लेके चली जाती है उस पंडित के पास। पंडित के पास जाकर उनको जब बैठाते हैं, उसके बाद पंडित ऐसे कुछ उनके सामान निकालता है, मतलब जो नेसेसरी सामान है वो निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, सबको बाहर भेज देता है। और उसकी मतलब वो रमेश का आवाज़ जो था वो थोड़ा टोन चेंज हो गया था। वो बोल रहा था, इसको लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित क्या करते हैं कि सिद्ध किया हुआ जल उसके ऊपर डाल देते हैं। डाल देने के बाद कुछ ही समय के लिए वो रूह उसको छोड़कर चली जाती है। तभी वो पंडित कुछ जड़ी बूटी लेते हैं और कुछ मंत्र के साथ वो एक ताबीज बनाते हैं और रमेश को दे देते हैं, और रमेश को कहते हैं ये ताबीज तुम मत निकालना अपने हाथ से कभी। उसके बाद रमेश वो ताबीज को अपने हाथ में पहन लेता है, और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो उसकी बीवी आके पूछती है कि क्या हुआ था। तब खुलते हैं इस साइट के असली राज। 5 महीने पहले एक औरत, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची, उसका पति के द्वारा निकाल दिया गया था घर से। तब वो आके यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन उसकी बीवी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी उसका, तो वो काम करते करते सीढ़ी से जा रही थी और उसको थोड़ा चक्कर आने की वजह से वो ऊपर से गिर जाती है। उसकी छोटी सी बच्ची थी, वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो उसकी माँ को देख के वो भी जाके वो बिल्डिंग से कूद देती है और वहीं पर उन दोनों की मौत हो जाती है। इसी कारण उस छोटी सी बच्ची की रूह जो कि यहाँ पर भटक रही है, और हर वो इंसान जो कि 9-10 बजे बाहर होता है उसको मदद के लिए पुकारती है, और उसको लिए बिना नहीं जाती और उसके साथ साथ ही रहती है, जिसको अगर नहीं ले पाती। उसके बाद उसकी बीवी थोड़ी डर जाती थी, इसीलिए वो लोग वहाँ से मतलब काम नहीं करते, वहाँ से निकलकर घर जा रहे होते हैं। और उसी दिन वो घर जा रहे होते हैं, और उसी दिन मैं भी उस ट्रेन में था, मैं भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था।